सबसे बड़े मेगा ओपिनियन पोल ने एनडीए की बम्पर जीत का अनुमान लगाया है। अनुमानों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बन सकते हैं, जबकि ओपिनियन पोल में विपक्ष के गठबंधन इंडी का सफाया नजर आ रहा है। खास तौर पर राजस्थान में बीजेपी को 25 में से 25 सीटें हासिल होती हुई दिख रही हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकार 400 पार। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिताने जा रहे हैं? क्या वाकई में पीएम मोदी एनडीए को 400 प्लस सीटें जिताकर आसानी से लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का भले ही अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन इस वक्त देश भर में हुए मेगा ओपिनियन पोल के अनुमानों से साबित होने लगा है कि देश में जबरदस्त मोदी लहर चल रही है। मेगा ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनने जा रही है, ऐसा अनुमान है। हम आपको देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर हुए मेगा ओपिनियन पोल के नतीजों के आधार पर दिखाने जा रहे हैं कि क्यों तीसरी बार मोदी सरकार बनने का अनुमान लगाया गया। हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी बेल्ट के राज्यों से, जहां सबसे ज्यादा एनडीए के पक्ष में जनता ने वोट देने का मन बनाया। 543 सीटों में से एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 543 में से सिर्फ 105 सीटें मिलने का ही अनुमान, जबकि अन्य के खाते में 543 में से 27 सीटें आ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन का सफाया होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा अनुमान है। हिंदी भाषा राज्यों में एनडीए को बम्पर सीटें मिलने जा रही हैं, ऐसा ओपिनियन पोल के अनुमान से साफ नजर आ रहा है। राजस्थान की 25 सीटों का ओपिनियन पोल भी जान लीजिए। यहाँ 25 में से 25 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का खाता शून्य रहने का अनुमान। राजस्थान में एनडीए को 61% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 33% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को महज 6% वोट मिलने का ही अनुमान। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल से ये तस्वीर साफ हो जाती है कि 543 सीटों में से एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 543 में से सिर्फ 105 सीटें मिलने का अनुमान और 27 सीटें इनमें से अन्य के खाते में भी आ रही हैं। और आपने सबसे बड़े ओपिनियन पोल में सीटों का अंकगणित देख लिया है, लेकिन जिस केमिस्ट्री से 24 के नतीजे तय होने हैं वो क्या है? कौन है सबसे लोकप्रिय लीडर? किस मुद्दे पर जनता ने वोट देने का मन बना रखा है? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मोदी आने गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब हम मिलकर जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। अस्सी हराओ, हर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो और लोकतंत्र बचाओ। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। ये राजनीति है, सबकी अपनी रणनीति है। सभी के जीत के दावे हैं,
देश का भविष्य उज्जवल बनाने के नारे हैं। लेकिन जब बात चुनाव की हो तो बात सबके पसंद की हो, भरोसे की हो, पूरे देश के मूड को जानने की हो, तो जनता के जहन में सवालों की सुनामी उठती है। कि नारों में कितना दम है, इन वादों पर कितना यकीन किया जाए। ये भाषण क्या महज एक बाजी जीत लेने भर के लिए हैं, या फिर इन पर अमल होगा, इनसे जनता का भला होगा? देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में जनता के जज्बातों को खंगाला 78% लोग ईमानदार लीडर मानते हैं। उधर राहुल गांधी को 27% लोगों ने ईमानदार बताया। जब मेहनत करने का सवाल हुआ तो नरेंद्र मोदी को 69% लोगों का साथ मिला, तो वहीं राहुल गांधी को 31% लोगों ने मेहनत करने वाला नेता माना। पसंद के लिहाज से जब ये पूछा गया कि लोगों की जनता की परवाह कौन नेता ज्यादा करता है, तब मोदी को 71% और राहुल गांधी को 29% लोगों ने चुना। पोल में एक मजबूत नेता की छवि रखने के सवाल पर भी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कोसों आगे दिखे। मोदी को 67% तो राहुल को मात्र 33% लोगों ने मजबूत नेता कहा। देश के लिए विजन रखने वाले लीडर के तौर पर 68% की पसंद मोदी हैं, तो वहीं राहुल को 32% लोगों ने विजनरी लीडर बताया। नरेंद्र मोदी राहुल के मुकाबले ही पॉपुलर हैं, ऐसा भी नहीं। लोकप्रियता के मामले में कोई उनकी टक्कर में नहीं। मेगा ओपिनियन पोल ये भी बताता है कि नरेंद्र मोदी तमाम राजनेताओं से आगे हैं। सवाल ये था कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप किस नेता पर भरोसा करते हैं? मेगा पोल में नरेंद्र मोदी को 59% लोगों ने जिंदगी बेहतर बनाने वाला जननायक माना। उधर 21% लोगों ने राहुल गांधी को जिंदगी बेहतर करने वाला नेता बताया। तो वहीं 9% लोगों ने माना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर 9% भरोसा रखते हैं कि वो जिंदगी बेहतर बना सकती हैं, जबकि महज 2% लोगों का कहना है कि कोई भी नेता जिंदगी बेहतर नहीं बना सकता। ओपिनियन पोल में जब ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह वोट करेंगे, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, तो 85% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। 11% लोगों ने नहीं में अपनी राय का इजहार किया, तो वहीं 4% ने कह नहीं सकते कहकर सवाल को टाल दिया। मेगा पोल में नरेंद्र मोदी का जादू जनता के सिर चढ़कर बोलता दिखा है। इसके पीछे की वजह से जुड़ा सवाल भी पोल में रखा गया। मोदी सरकार के प्रदर्शन पर लोगों से सवाल हुआ कि वो मोदी और केंद्र सरकार के प्रदर्शन से किस हद तक संतुष्ट हैं। तो 80% ने बहुत संतुष्ट होने की तस्दीक की, 10% ना तो संतुष्ट हैं और ना असंतुष्ट। 5% लोग केंद्र सरकार के प्रदर्शन से नाखुश हैं, 4% सरकार के प्रदर्शन से बेहद नाराज हैं, तो वहीं 1% लोगों ने कह नहीं सकते का जवाब दिया है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। मोदी सरकार के प्रदर्शन को लोगों ने पसंद किया है। किन योजनाओं ने जनता का दिल जीता? केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना के बारे में 51% लोग पूरी तरह वाकिफ हैं। पीएम आवास योजना से 53% लोग परिचित हैं, तो वहीं हर घर जल योजना को 56% लोग अच्छे से जानते हैं। उज्ज्वला योजना के बारे में 61% लोग जानकारी रखते हैं। जन धन योजना की जानकारी 51% लोगों को है। वहीं आयुष्मान योजना से 40% लोग अपडेट हैं। भाजपा के इन प्रयासों के बीच इंडी अलायंस क्या कर रहा है, ये भी देश को जानना जरूरी है। केंद्र की भाजपा सरकार बहन बेटियों के हित में जो भी प्रोग्राम बनाती है, इंडी गठबंधन की राज्य सरकारें उस पर ब्रेक लगा देती है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया तो देश में लाखों बेटियों का जीवन बचा।
और हर पत्थर की एक कहानी है, सुनने वाले उसमें आश्चर्य का खजाना तलाश सकते हैं। ये बात इसलिए अलवर जिले में अब पथरीली जमीन भी चांदी उगल सकती है। यहां ऐसे पहाड़ मिले हैं जिनके नीचे खुदाई के दौरान गांव वालों को चमकीले पत्थर मिले हैं। एक्सपर्ट का यह कहना है कि यहां इस कीमती धातु के बड़े भंडार मिल सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। जिन्हें आप में से कई लोग बेजान पत्थर समझ रहे हैं, उनकी भी एक कहानी है। ऐसी कहानी आपको हैरान कर सकती है। ये सब आपको देख के लग रहा होगा ये तो सब नॉर्मल पत्थर है, लेकिन हम लोग अगर इसे देखते हैं ना, खुली नजर से देखते हैं, ये सब बढ़िया बढ़िया हमको स्टोरी बता जाते कि मैं पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसा हुआ। अगर आपके पास इन पत्थरों को सुनने समझने की ताकत है तो आप राजस्थान ही नहीं पूरे देश के उज्जवल भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। दरअसल अलवर के करीब अरावली की पहाड़ियों में 8 महीने पहले चांदी की खोज की गई थी। अब देश भर के जानकार अलवर के आसपास फैली अरावली की पहाड़ियों में रिसर्च के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले 4 दिन से कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक्सपर्ट और रिसर्चर यहां डेरा डाले हुए हैं। 130 करोड़ साल पुराने हैं अरावली के पहाड़। पहाड़ पर गोल्ड सिल्वर की संभावनाएं अपार। कोलकाता से एक्सपर्ट पहुंचे। 24 सदस्यों की है टीम, 2 एक्सपर्ट, 22 शोधार्थी। 8 दिनों तक करेंगे शोध। ये अरावली पहाड़ों में बहुत पुराने पत्थर मिलते हैं और ये पुराने पत्थर में जो भी नशे बनता है, जो भी डिफॉर्मेशन सिग्नेचर्स बनता है, पत्थर का जो मेटामॉर्फिज्म होता है, इनको हम ये सिखाते हैं और ये बेसिक ट्रेनिंग दिलवाते हैं ताकि ये यहाँ आके जो भी किताबों में पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल फील्ड में देखे। प्रोफेसर नीलांजन दास गुप्ता के मुताबिक ये पता लगाया जा रहा है कि इन पत्थरों का स्वरूप आखिर कैसे बदलता गया। 50-60 जगहों के सैंपल लिए जाएंगे। टेस्ट के लिए लैब भेजा जाएगा। मिनरल मिलने पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अपने रिसर्च पेपर में भी मिनरल मिलने की जानकारी देंगे। उन शोध पत्रों के आधार पर भी GSI अपना सर्वे कर सकती है। मिनरल निकालने का काम आगे बढ़ सकता है। हमने अभी तक देखा है कि यहाँ पे जो पत्थर है, ये पत्थर का जो बहुत सारे नशे है और ये नस का बहुत सारे ओरिएंटेशंस है, कभी उत्तर की दिशा, कभी दक्षिण की दिशा, और नस की जो डायमेंशन है वो भी छोटे बड़े होते हैं, उसपे बहुत सारे फाटल भी है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नीलांजन दास गुप्ता और प्रोफेसर अर्नब साई के मुताबिक अरावली के पहाड़ पर कई रहस्य मिलने की संभावना है। पहाड़ के पत्थर पहले समुद्र के बहुत नीचे थे, अब धीरे धीरे वक्त के साथ ये पहाड़ ऊपर आ चुके हैं। अब ये अरावली श्रृंखला में शामिल हो गए हैं। इसमें खनिज से भरे पत्थरों को पहचानना होता है। जो हम ओर बोलते हैं वो भी एक मिनरल है, और ये जो रॉक बना है वो भी मिनरल है। मतलब मिनरल से रॉक बनते हैं, लेकिन हमारा जो काम का है उसको हम ओर बोलते हैं। वहाँ क्या मिनरल मिलेगा वो बाद में, हाँ, मतलब कितना क्वांटिटी में होगा। बेसिक प्रोसेस तो ये है कि फिर वो 3 सेक्शन से आपको मिनरल पता चलेगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप ओर के लिए एक सर्वे करेंगे, उसके लिए आपको एक एस्टिमेट करना पड़ता है कि कितना है, क्योंकि अगर आपको करने के लिए जितना खर्चा पड़ेगा उतना अगर मटेरियल नहीं रहे तो आपको करके फायदा। इससे पहले अलवर के थानागाजी में एक जगह सोना होने का पता चला। वहां कई साल से GSI की ओर से खुदाई चल रही है, जो बेहद गोपनीय जगह है। वहां किसी के आने जाने की अनुमति भी नहीं है।
अगर शोध में मिनरल की पुष्टि हुई तो न सिर्फ अलवर और राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ी सुकून वाली सूचना हो सकती है। इससे हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार दोगुनी तिगुनी तक बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द